और 10-12 जगह तो बीजेपी के जो विधायक कैंडिडेट थे उनको जनता ने भगाया, तो फिर कैसे जीत रहे हैं? तो मुझे तो कांग्रेस के नेता उदित राज को आप सुन रहे थे और उनका चेहरा ही, उनके बयानों को छोड़ दीजिए, चेहरा ही बहुत कुछ बता रहा था। ये वही उदित राज है जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा कि मायावती ने यूपी में बीजेपी को जिताया, आप बिहार में बीजेपी को जिताने चले गए। तो इस राजनीतिक समझ पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अमित मुदगल जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अमित जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए इस तकनीकी दिक्कत को दूर करते हैं बहुत जल्दी, लेकिन पंकज जी क्या कहेंगे उदित राज का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? और नहीं, कांग्रेस और उदित राज का स्टेटमेंट सुनिए कि बेईमानी हो गया। अरे भाई, परीक्षा में चोरी करके 2-4-10 नंबर का चोरी कर लीजिएगा, इस 67 और 172 इतना अंतर थोड़ी ना होता है चोरी करके। मतलब कि आदमी कितना मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी चुनाव को, 5%, 10%, कितना ही बड़ा चोर है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आपका किसी एग्जाम में 2 नंबर आया है, आप कह रहे हैं कि हमको 92 आ जाता अगर बेईमानी नहीं होता। तो ऐसा होता है क्या? तो देखिए, थोड़ा बहुत अगर मान भी लेते हैं इनके की आरोप, अगर थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। और सबसे बड़ी बात कि ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में जो कहना है कहिए, राहुल गांधी कहां है? वो क्यों नहीं है? मैंने परीक्षा के दिन, जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उस दिन परीक्षार्थी आएंगे पंकज जी, उस पर भी आएंगे, ये सवाल रेलिवेंट बना रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता देते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई सटीक साबित हुआ एनएमएफ न्यूज का एग्जिट पोल। जी हां, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर, मुहर लग गई है, जनता ने मुहर लगा दी। एग्जिट पोल जो हमने बताया सटीक साबित हुआ, एनएमएफ न्यूज का एग्जिट पोल। और महुआ सीट की बात करें तो तेज प्रताप यादव यहां चौथे नंबर पर हैं। बागी भैया, बागी भाई, इस वक्त हम उनकी अपडेट आपको दे रहे थे। और जो एग्जिट पोल, पंकज जी, इस पर तो लगातार हमने कितने दिन बात की, और एग्जिट पोल पर भी हमने ये बात बताई। अच्छा, महुआ में इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहां आगे कौन है? वहां एनडीए का उम्मीदवार आगे है। मुकाबला बताया जा रहा था कि मुकेश रोशन और तेज प्रताप यादव के बीच होगा, और इन दोनों के झगड़े में पता चला कि एनडीए निकल गया। और तेज प्रताप यादव के बारे में बोल रहा हूं कि तेज प्रताप यादव को उनके अपने कास्ट यानी यादव जाति के लोगों ने भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो आरजेडी और महागठबंधन के पीछे पागल थे। तो अपना मिला नहीं, एनडीए का वोट अपने पास रह गया, कंसोलिडेट होके वहीं पे है। तो ये चौथे नंबर पे चले गए। और बीच एक और बड़ी खबर पंकज जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, सटीक साबित हुआ एनएमएफ न्यूज का एग्जिट पोल। हम लगातार इस पर बात करते रहे। रुझानों में एनडीए 160 पार, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नजर आ रही है। महुआ में बड़ा खेला हुआ है, तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर चले गए, जिसके बारे में भी पंकज जी बता रहे थे। एलजेपीआर के संजय सिंह यहां पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएमएफ न्यूज ने जो एग्जिट पोल आपको दिखाया कैसे एग्जैक्ट साबित हो रहा है। आप बानगी समझिए, एनडीए 160 के पार चली गई है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और उदाहरण के लिए महुआ उठा लीजिए, बड़ा खेला हुआ है, तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर, एलजेपीआर के संजय सिंह यहां पर आगे चल रहे हैं। और राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, एनएमएफ न्यूज ने ताल ठोक करके पूरे भरोसे के साथ अपने दर्शकों को एग्जिट पोल बताया था, आंकड़े बताए थे, और वो सच साबित हो रहे हैं। हम महुआ सीट का एग्जाम्पल दिखा दिया, हमने दिखा दिया। तेज प्रताप यादव, बागी भैया पीछे चल रहे चौथे नंबर पर। इसको क्या कहेंगे आप? ये क्या नए प्रयोग का नतीजा है? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे आप? भुवन जी, जो बात मैं कहना चाह रहा था, जिसको लेकर मैं कह नहीं पाया था, कहीं और हम लोग चले गए थे किसी विशेष चर्चा पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज महागठबंधन में जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसके पीछे एक तर्क, तंज कसा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव जी के लिए, तेजस्वी यादव जी के लिए स्पेशल अगर मैं बोलूँ तो यही कह सकता हूँ कि मेरा सुंदर सपना टूट रहा है, बेदर्द जमाना जीत रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल रहा था। यानी कि वो अपने लोगों को ठुकरा कर जिस तरह से वो प्रयास कर रहे थे बढ़ने का, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज वो असफल, इसमें उनको सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भुवन जी कि
आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई है, क्योंकि आपने जो पारदर्शिता का परिचय दिया है और पारदर्शिता का परिचय देते हुए आपने जो बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र और भरोसा दिला रहा था और जनता के बीच में एक विश्वास का सेतु बिल्कुल बनाएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो आपने महुआ सीट को लेकर जो अपना सर्वे किया था, उसमें काफी बेहतरीन रहा, उसको मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अंतिम चरण की जब गिनती होगी तभी जाकर परत दर परत चीजें स्पष्ट होते जाएगी। यहाँ भुवन जी एक बात और जानने की जरूरत है, वो ये है कि महागठबंधन के जो लोग हैं जी, वो जिस तरह से लटका के अटका के भटकाने का जो प्रयास कर रहे थे, उससे इतर होकर जनता ने विकास की विचारधारा को चुना है और ये जनता की जीत है, ये एनडीए की जीत नहीं होने जा रही है। यहाँ जब भी सीटों में खास करके बीजेपी और जेडीयू की बातें की जाएगी तो ये जनता की जीत की ही बधाई यहाँ दी जाएगी। चलिए ठीक है, वाकई अब देखिए जनता ने तय तो कर दिया है, ये रुझानों में तो दिख रहा है, असली नतीजे तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा तो तस्वीर साफ होती जाएगी। पंकज जी, जो पार्टियों को लेकर हमने सर्वे किया था, हमने कहा था कि वीआईपी को 0 से 2 सीटें आ रही है, अभी तक लड्डू से वो ऊपर बढ़े नहीं है। अब कोई मुकेश सहनी को फोन करेगा कि उप मुख्यमंत्री बनिएगा 0 सीट लेके, ये आदमी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया तेजस्वी यादव का प्रेशराइज करके। अरे यार 0 सीट पर कोई उप मुख्यमंत्री बनता है, और अब तो पलटने का भी चांस नहीं, क्योंकि 0 लेके जाओगे कहां। कभी तो इन पे ये भी चर्चा थी, ये वही मुकेश सहनी है हाँ, जो कि राहुल गांधी के साथ तालाब में उतर गए थे, हाँ, हाँ। मछली को लेके कुदा दिया था। जी बिल्कुल। तो 0 सीट है। बीच में यह भी चर्चा थी कि एनडीए के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, तो अब फोन करके पूछना चाहिए कि आओगे, कितना विधायक जोड़ोगे, ये हाल है। चलिए मैं बता रहा हूं कांग्रेस के बारे में बता रहा हूं, लौट रहा हूं वापस। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में क्लीन स्वीप की तरफ एनडीए बढ़ गई है। आंकड़ा जो अपडेट हुआ है वो आपको बता दें, 175 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए। एनडीए क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ रही है और 2/3 बहुमत एनडीए को। रुझानों में एनडीए क्लीन स्वीप की तरफ। पंकज जी, बिल्कुल, और एक तरफा है ये मुझे लगता है कि बार बार हम एक चीज दोहरा रहे थे, 2010 की तरह तो नहीं साबित होगा। 2010 एग्जैक्टली 2010 की तरह साबित होगा। 2010 में एनडीए को 202 सीटें आई थी, और अभी जो रुझान देख रहे हैं 176 सीट। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन होने वाला है कि ये 63 से 163 पहुंच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो वो चांस तो गया, ठीक है, अब बाउंस बैक करने का। अभी फिर भी कई दौर का बाकी है, लेकिन अचानक कुछ बदल जाएगा तो ये इसका चांस बिल्कुल 2010 वाला ही ये चुनाव है। और 2010 में भी सुशील नीतीश की जोड़ी थी, उस वक्त ये हुआ। इस बार मोदी या नीतीश की जोड़ी है, ये है। और इसको थोड़ा सा बड़े फलक पे देखने की कोशिश करते हैं पंकज जी। हाँ। महागठबंधन सिर्फ ऐसा नहीं बिहार में ही प्रयोग हुआ, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक विकल्प देने की कोशिश जनता के सामने रखी जब कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो गए। तो ये जो प्रयोग है, बिहार और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, ये हम पढ़ते सुनते देखते आए। तो बिहार से अगर ऐसा प्रयोग होगा और वो फेल होगा तो उसका नेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपसे समझूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर